आत्मवंदन सभी को। मैं अलका मुंदड़ा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस ध्यान के सत्र में और कुछ पहले 5 मिनट का हम जो विजडम लेते हैं एक दूसरे से, उसके लिए एक कहानी आज मैं सुनाती हूँ। जो कुछ है सब तोर, मतलब जो भी कुछ है वो सब तेरा है। एक राजा था और बड़ा ही परिश्रम राज्य उसका बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत ध्यान रखता था प्रजा का, बहुत ध्यान करते हुए भी थक जाता था। अंत में दुखी होकर वह अपने गुरु के पास गया, जो एक वन में एक वृक्ष के नीचे रहते थे। वृक्ष के नीचे जो गुरुदेव रहते थे उनके पास जाकर उसने पूछा, गुरुदेव, मैं इस राज्य के झंझटों से, उनकी समस्याओं से, उनकी उलझनों से दुखी हो गया हूँ। एक समस्या को हल करता हूँ तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे हमारे डेली टू डेली के लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक खत्म होती है हमारी, एक विश पूरी करते हैं ईश्वर, हम दूसरी विश सामने धर देते हैं। तो हमारी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी चालू हो जाती। तो उन्होंने ऐसा पूछा तो नित नहीं उलझन, नित नए झगड़े में तो दुखी हो गया, इस जीवन से क्या करूं। गुरु ने कहा, राजन, ऐसी बात है तो छोड़ दे इस राज्य को। अगर ऐसी बात है तो सब छोड़ के हो जा, संन्यास ले ले। राजा ने कहा, कैसे छोड़ू? राज्य छोड़ देने से इसकी समस्याएं सुलझ नहीं जाएगी, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी चारों ओर। मतलब राजा था तो उसने उस देश के भले के लिए तो सोचता ही था। तो उसने कहा, चारों अगर कोई भी कहीं पे भी कोई चीज का नियंत्रण नहीं रहता है तो क्या होता है, अराजकता फैल जाती है। तो गुरु ने कहा, बहुत अच्छा, अपने पुत्र को राज्य दे दो। तू मेरे पास आकर रहे, जैसा मैं रहता हूँ वैसे ही निश्चिंत होकर रह। राजा ने कहा, परंतु मेरा पुत्र तो अभी बहुत छोटा सा बच्चा है, वह इस भार को संभालेगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर तू अपना राज्य मुझे दे दे, मैं चलाऊंगा उसे। राजा ने कहा, यह मुझे स्वीकार है। गुरुदेव ने कहा, तो हाथ में पानी लेकर संकल्प कर, सारा राज्य तूने मुझे दान कर दिया। तो राजा ने ऐसा ही किया और उठकर चल पड़ा। गुरु ने पूछा, अब कहाँ जाते हो? तो राजा ने कहा, कोष से जो कुछ रुपया लेकर किसी दूसरे देश में जाऊंगा, वहां व्यापार करके जीवन व्यतीत करूंगा। तो गुरु ने हंसते हुए कहा, राज्य मुझे दे दिया तो कोष भी मेरा ही हो गया, अब उस पर तेरा अधिकार क्या है? राजा ने फिर सिर झुका कर कहा, वास्तव में कोई अधिकार नहीं, राज्य में वापस नहीं जाऊंगा। गुरु ने पूछा, तो फिर क्या करोगे अब? तो राजा बोला कि कहीं जाकर नौकरी करूंगा। गुरु बोले, यदि नौकरी ही करनी है तो मेरी ही कर ले। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा। तू ही ये काम कर ले, मुझे सेवक की आवश्यकता है, तुझे सेवा की, बोल ये काम करेगा। अब मतलब उसको एज ए सर्विस के लिए काम करना है, एज ए नौकर के रूप में काम करना है, अभी वो मालिक नहीं है। तो राजा ने सोचते हुए कहा, करूंगा। गुरु बोला, तो जा, आज से मैं तू उससे मेरा सेवक बनकर राज्य को चला। देख, वहां कुछ भी तेरा नहीं, भला हो बुरा हो, हानि हो लाभ हो, सब मेरा होगा, तुझे केवल वेतन मिलेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया, वापस आकर राज्य चलाने लगा। कोई 1 मास के बाद गुरु ने आकर पूछा, कहो भाई, अब इस राज्य को चलाना कैसा लगता है? अब भी क्या दुखी हो गए हो? अब भी क्या जीवन संकटमय प्रतीत होता है? राजा ने कहा, नहीं महाराज, अब इसमें मेरा क्या है, मैं तो नौकरी करता हूँ पूरे ध्यान से, परिश्रम से, और फिर रात को निश्चिंत होकर सो जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है। मतलब जब हम अपना मानते हैं ना, वहां दुखी होते हैं कि ये मेरा है, ये अपना है। उसको एज ए सर्विस की तरह लो कि नहीं, ये तो मैं सर्विस ही दे रहा हूँ, मेरा कुछ भी यहाँ नहीं है। तो ये संसार भी अपना नहीं है, सिर्फ उसका है, उस परम परमात्मा का। हम तो यहाँ सर्विस कर रहे हैं, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए डॉटर। ये हम सेवा कर रहे हैं, या फिर हम समाज में कुछ कर रहे हैं तो वो सेवा कर रहे हैं, सर्विस है हमारी, है ना? जब हम ऐसा मान लेते हैं तो हमें फिर कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि हमारा कुछ अपना है ही नहीं यहाँ, तो हम किससे दुखी होंगे? तो सुनो भाई, यह है वह साधन जिसको अपनाने से पश्चात मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। यानी निष्काम निष्काम कर्म की भावना से जब हम कर्म करने लग जाते हैं तो फिर दुखी नहीं होते, क्योंकि फल कुछ भी हो हमारा है ही नहीं। हम तो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अपने आप को स्वामी न समझो, सेवक समझो। ये सब कुछ तुम्हारा है नहीं, तुम केवल अपना कर्तव्य पालन के लिए आए हो, उसे पूर्ण करो और चले जाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। है ना अच्छी कहानी? इससे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि जब हम अपनत्व को हम अपना एक डिटेचमेंट, जो अटैचमेंट रहता है उससे हम डिटेच की तरफ जाएं, अपने आप को अलग कर दें।
काम सब करना है, कर्तव्य सारे करने हैं, लेकिन उसमें अपनापन करके नहीं कि मेरा ही है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मैं अगर रोटी नहीं बनाऊंगी या मैं अगर कुछ नहीं करूंगा तो नहीं होगा, या मैं कर रहा हूं तो ही ये घर चल रहा है, ऐसा है ही नहीं। आप नहीं होगे तो भी चलेगा, आप हो तो भी चलेगा, लेकिन आप हो तब अपने कर्तव्य को निभाते हुए करो बस। तो हम उसमें निर्लिप्त भाव से करते हैं और फिर हम दुखी नहीं होते हैं। सबसे बेस्ट बात ये है कि आप दुखी नहीं हो, आपको एक संतोष मिले कि मैंने आज सेवा करी किसी की, है ना। तो जाके हम आधी बीमारियों को तो ऐसे ही खत्म कर देंगे इस सोच से ही। जब हम उसमें पकड़ लेते हैं ना अपनी बातों को कि नहीं मेरा है, वो बच्चा मेरा है, आज कुछ हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उसमें क्या फिर हम अटैचमेंट में आकर के अपने आप को दुखी करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कहानियां बहुत सुंदर है। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी जो कहानी खोलती हूँ ना, बस जिस दिन जो चर्चा हो रही वो कहानी खोलती हूँ और बस सुना देती हूँ। तो बहुत ही मतलब हमारे को एनलाइटन करने वाली कहानी है। ठीक है। तो आज चलते हैं फिर हम अपने ध्यान की तरफ। अपना अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। गाइडेड, थोड़ी देर गाइडेड मेडिटेशन कराती हूँ, सेल्फ लव, एंड देन हम ध्यान में उतरेंगे, आनापानासती ध्यान। तो अपनी आंखें बंद करें कोमलता से, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पे रखें, चेस्ट के बीचों बीच। और जिसने भी अपने आप को म्यूट नहीं किया है प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को, ताकि किसी और को डिस्टरबेंस ना हो। जिसको भी बाद में बताना हो तो बाद में अपने ध्यान के बाद वो बता सकते हैं। अपने कोई भी पूर्व घटना को याद करें, या तो प्रेजेंट की या पास्ट की, जब आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस या खुशी महसूस हुई अपने जीवन में। ऐसी कोई भी घटना को याद करें जब आपको बहुत ज्यादा अंदर से आंतरिक खुशी महसूस हुई। उस पल को फिर से जी लें। उस पल के साथ उस एनर्जी को फील करें अपने हृदय स्थल पर। जो भी आप एनर्जी उस खुशी के साथ की, उस पल के साथ की, कितना खुश हो रहे हो आप, भाव विभोर हो रहे हैं, उस एनर्जी को अपने अंदर, अपने पूरे हृदय से बाहर, मस्तिष्क में, मन में, पूरे शरीर में उसको फैलता हुआ देखें। अपनी श्वासों को देखें आपके हृदय तल के अंदर। उस एनर्जी को स्प्रेड करें अपने हृदय से अपने पूरे शरीर की ओरा तक, चारों तरफ। फिर अपने आप की इस एनर्जी को अपने स्पाउस में, अपने बच्चों में या अपने परिवार तक फैलता हुआ देखें। अपने आसपास, ओरा के आसपास जो भी आपके संपर्क में है, उन सब तक वो एनर्जी फैल रही है, वही लविंग एनर्जी, हैप्पीनेस एनर्जी। धीरे धीरे इसी एनर्जी को अपने साथ में लेते हुए, आत्मसात करते हुए, हम ध्यान में गहरे उतरेंगे मित्रों। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने सुंदर सी गोदी में रख लें। अपने पाँव को क्रॉस करते हुए अपनी नॉर्मल श्वासों पे ध्यान केंद्रित करें, जो भी आप सामान्य श्वास से ले रहे हैं। अपनी श्वासों को देखें। हर आती हुई श्वास आपके नोस्ट्रिल से भीतर जा रही है, आपके नाभि तक, और पेट को फूलता हुआ।
फिर से सांस को निकलता हुआ और पेट आपका अंदर जाता हुआ और नॉस्ट्रिल के थ्रू वापस सांस बाहर निकल रही। 2 या 3 बार इस क्रिया को देखें मित्रों। सांस को ले और छोड़े धीरे धीरे, पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। हर आती हुई श्वास में सोचें जो भी वातावरण में पॉजिटिविटी है आपके अंदर आ रही, और जो भी नेगेटिविटी है आपके शरीर से बाहर। सिर्फ आपको जो हैप्पीनेस अभी महसूस हुई है उसी के साथ हम अपनी श्वासों को देख रहे हैं। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, इन श्वासों के साथ बने रहें। जब भी कोई विचार आए उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो भी आता है आने दे, लेकिन अपना ध्यान फिर से अपनी श्वासों में लगा दें, तो आपके विचार ज्यादा देर ठहर नहीं पाएंगे, गायब हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप अपने अंदर एक खालीपन महसूस करेंगे, शून्य की अवस्था। आपकी श्वासें गहरी और सूक्ष्म होती जाएगी। बस यही हमें अनुभव करना है। एक श्वास छोड़ने और दूसरे श्वास के बीच के अंतराल को महसूस करना है। एकदम शांत और सरल होती हुई श्वासें। देखते जाएं। सुंदर सी म्यूजिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देंगे हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ। हर श्वास पे पूरी नजर अपनी श्वासों के दृष्टा बन जाए।
हर एक श्वास छोड़ने और दूसरी सांस लेने के बीच के अंतराल जो कि एक महसूस होता है उसको, जो पोज होता है उसको महसूस कर। हर बार और गहरा और सूक्ष्म, गहरा और लंबा होता जा रहा है। पूरी तरह से अपनी श्वासों के, जो आपकी सामान्य और प्राकृतिक श्वास है, उसके साथ बने रहें। कोई भी विचार डिस्टर्ब करे, फिर से अपनी श्वासों पे आ जाए मित्रों। अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रिल या अपने हृदय तल या नाभि तल पे ध्यान लगाते हो। श्वासों को आता और जाता हुआ देखते रहे, जहां भी आप कंफर्टेबल देख पा रहे हैं।
श्वासों के साथ बने रहेंगे। अपनी बंद आंखों से अपनी श्वासों को देखते रहें। आपकी श्वासें सूक्ष्म होती जा रही। अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रिल से अपने थर्ड आई सेंटर या अपने गले तक या हृदय तक, जहां भी आप उसको देख पा रहे हैं उसे देखने की कोशिश करें। लास्ट 5 मिनट्स श्वासों के साथ बने रहेंगे।
लास्ट 3 मिनट अपने हृदय तल पे अपना ध्यान लाए और अपने हृदय तल पे अपनी श्वासों को महसूस करें। अपने हृदय तल पे जो भी वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, जो भी ऊर्जा आप महसूस कर रहे हैं, लव की, काइंडनेस की, ग्रेटिट्यूड की, इस एनर्जी को अपने आसपास, शरीर में, शरीर के चारों तरफ और अपने स्पाउस में, अपने बच्चों में उसे फैलता हुआ देखें। भेज दे वो वाइब्रेशन अपने शरीर से आसपास हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, ईच एंड एवरी प्राणी जगत, पक्षी जगत, पशु जगत, प्लांट जगत, सभी में वाइब्रेशन को भेजें। उनके जीवन में भी शांति आए, प्रेम आए, ध्यान आए। जिसकी भी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि उनके जीवन में शांति आए, उस तक वो वाइब्रेशन फैलाएं जो आपकी शांति के वाइब्रेशन, जो आपने अपने ध्यान के दौरान महसूस किए, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलने दें उनकी ओरा में भी। और धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड के भाव में ले आए। ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड, हम ग्रेटिट्यूड के भाव में जिए। अपने माता पिता, गुरु, मेंटर, बच्चों का, स्पाउस का, सबका धन्यवाद करें जीवन में कुछ न कुछ लर्निंग के लिए। अपने हेल्पर्स का, गवर्नमेंट का, सिस्टम का, टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करें और अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए हर प्राणी जगत, पक्षी जगत, पशु जगत, जल जगत, सभी का धन्यवाद करें। पृथ्वी के एक एक प्राणी का धन्यवाद, सबका ग्रेटिट्यूड करते हुए सबके लिए मंगल प्रार्थना। सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, प्रेम और ज्ञान आए, उनका विवेक जागृत हो, सभी के दिलों में बैर का नाश हो और सब जगह पूरी पृथ्वी पर शांति की स्थापना हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हरि। अपने भौतिक चेतना को महसूस करते हुए अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएं। और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो ध्यान में बने रहें, और जो ध्यान से निकल गए वो लोग सामने आ सकते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान के सत्र में जुड़े रहने के लिए। किसी को कुछ शेयरिंग हो, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं।